सुनो कहानी में आप सबको खुशामदीद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। एक गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, खेतों की मुकम्मल पहरादारी करता। मगर जब फसल पककर तैयार होती तो गांव का एक सरदार उसकी सारी फसल ज़बरदस्ती ले लेता और उसे बस थोड़ा ही हिस्सा देता। किसान और उसकी बीवी की बड़ी ही मुश्किल से गुज़रगात हो रही थी। एक दिन किसान खेत में खुदाई कर रहा था। बेख्याली में वो ज़मीन को ज़्यादा ही खोद गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि ज़मीन के अंदर कुछ है। उसने बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पर एक संदूक को निकाला। वो बड़ा ही हैरान हुआ। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने मिट्टी हटाकर संदूक खोली तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। संदूक हीरो जवाहरात से भरा हुआ था। उसने सोचा कि इस बात का इल्म गांव के सरदार को नहीं होना चाहिए, वरना वो उससे वो भी ज़बरदस्ती छीन लेगा। किसान छुपते छुपाते अपने घर आ गया। उसने अपनी बीवी को तमाम वाक़या बताया और उससे मशवरा लेने लगा कि आखिर इस दौलत को हमें कहाँ छुपाना चाहिए। उसकी बीवी बोली, हमको इसे सहन में दफन कर देना चाहिए। किसान ने कहा, ठीक है। कुछ ही देर बाद उसकी बीवी कहने लगी कि हमें जल्दी से ख़जाना छुपा देना चाहिए। किसान ने रात को ही ज़मीन की मिट्टी खोदी और उसमें वो संदूक छुपा दिया। अगली सुबह उसकी बीवी बोली, मैं पानी भरने के लिए बाहर जा रही हूँ। किसान अपनी बीवी के जाने के बाद सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मेरी बीवी यकीनन दूसरी औरतों से उस ख़जाने का जिक्र ज़रूर करेगी और फिर उसका राज का इल्म सरदार को भी हो जाएगा। ये ख्याल आते ही किसान अपनी चारपाई से उठा और हीरों से भरा हुआ संदूक सहन से निकालकर घर के सामने ही दफन कर दिया और फिर अपने काम के लिए खेतों में चला गया। किसान खेतों में काम करता रहा और शाम को जब अपने घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी से संजीदगी से कहा, कल हम जंगल से मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। बीवी ने हैरान होकर कहा, मछलियाँ और जंगल से? लगता है खुशी से तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। किसान कुछ न बोला। अगले दिन किसान सूरज निकलने से पहले घर से निकला और गांव के मछेरे से बहुत सारी ताज़ा मछलियाँ खरीद लाया। उसने तंदूर की रोटियां भी खरीदी और जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक जगह देखकर उसने मछलियाँ ज़मीन पर फैला दी और कुछ आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां भी लटका दी। वो सब काम करके घर वापस आ गया। उसकी बीवी तब तक सो रही थी। जब सूरज निकला तो किसान अपनी बीवी को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने जब ज़मीन पर मछलियाँ देखी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। फिर उसने सब मछलियों को अपनी टोकरी में रख लिया। आगे जाकर दरख्तों पर रोटियां देखी तो किसान से कहने लगी, दरख्तों पर रोटियां लगी हुई हैं। किसान ने कहा, यहाँ रोज़ रोटियों की बारिश होती है, कुछ रोटियां दरख्तों पर अटक जाती हैं। उसकी बीवी बड़ी हैरान हुई। किसान और उसकी बीवी के दिन फिर गए थे। वो पहले से ज़्यादा अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। थोड़े ही दिन बाद हर तरफ ये बात मशहूर हो गई कि किसान को कोई बड़ा ख़जाना मिला है। देखते ही देखते ना सिर्फ गांव भर में बल्कि सरदार को भी खबर हो गई कि किसान को कोई बहुत बड़ा ख़जाना मिला है। पहले उसने किसान की बीवी को और फिर किसान को अपने यहाँ बुलाया। किसान जब सरदार के पास गया तो सरदार ने कहा, क्या ये सच है कि तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा हुआ संदूक मिला है? किसान ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, ये बिल्कुल झूठ है। सरदार ने गरज कर कहा, तुम्हारी बीवी मुझे सब कुछ पहले ही बता चुकी है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है, ये तो आजकल उल्टी सीधे बातें करने लगी है। जब किसान की बीवी ने सुना कि उसका शौहर उसे पागल कह रहा है तो वो गुस्से से बोली,
حضور، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حقیقت ہے۔ وہ صندوق ہمارے صحن میں دفن ہے۔ سردار نے خوش ہو کر پوچھا، ہیرے جواہرات کا صندوق کس دن ملا تھا؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ تو کسان کی بیوی فوراً بولی، اس دن صبح کو جس کے ایک دن بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ یہ سچ ہے، اس دن جب آسمان سے پکی پکائی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ سردار نے جب کسان کی بیوی کی بات سنی تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور ان سے کہا، یہ عورت تو واقعی پاگل ہو گئی ہے۔ سردار کے ایک خادم نے سردار کے کان میں کچھ کہا۔ سردار نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور صحن کو کھود کر خزانے کا پتہ لگاؤ۔ خادموں نے سارا صحن کھود ڈالا مگر وہاں انہیں کوئی خزانہ نہ ملا۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ یوں غریب کسان اپنی عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اس نے اپنا خزانہ بھی بچا لیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔